हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने रक्षाबंधन पर अपनी भतीजी को गिफ्ट देने के लिए ये हेयर क्लिप बनाई है डॉल की। इधर मैंने स्टिच किया है, क्योंकि अगर हम ग्लू लगाते हैं तो बच्चे लोग क्या है उसको हाथ से हटा देते हैं। तो मैंने मजबूती के लिए यहाँ पर स्टिच कर दिया है। अगर आप चाहें तो ग्लू से भी इसको अटैच कर सकते हैं। और ये डॉल कितनी प्यारी लग रही है और कितने नए लुक की ये हेयर क्लिप बनाई है मैंने। तो आज हम इस तरह की हेयर क्लिप बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 2 कलर की कॉटन ऊन ली है 3 प्लाई की। रेड कलर का थ्रेड लिया है। हेयर क्लिप ली है इस तरह की। आप रबर बैंड में भी लगा सकते हैं। और ये 4 पम बॉल, 2 ब्लैक कलर के मोती लिए हैं और ये वाइट कलर के शीशे के बीड्स हैं। क्रोशिया हुक लिया है 3.0 mm का और 1.60 mm का। यहाँ पर हम 2 तरह की नीडल का इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये वुलन वाली नीडल है और एक थ्रेड वाली नीडल है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बो बनाएंगे। तो बो बनाने के लिए देखिए, इस तरह से हम थ्रेड को लेंगे और इस तरह से धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और नॉट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाई। फिर देखिए, ये बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे। 1 चेन बनाएंगे। फिर देखिए, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर टोटल 8 सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर नीचे भी काउंट करेंगे तो 8 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए हैं। और यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसको घुमा लेंगे। 1 चेन बनाएंगे। यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे।
फिर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से बनाते हुए हम टोटल 29 रो बना लेंगे। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। फिर मैंने यहाँ पर धागे को कट कर दिया है। अब हम निडल से स्टिच कर देंगे इसको। इस तरह से मिलाते हुए हम स्टिच कर देंगे। अब इसको हम देखिए इस तरह से पलट लेंगे और इस तरह से इसको हम सेंटर पे रखेंगे और इस तरह हम स्टिच करेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी स्टिच करेंगे, मगर थोड़ी जगह हम रखकर यहाँ पर कॉटन फैब्रिक कॉटन को इसमें भर देंगे। स्टिच हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वो मैंने धागे को इस साइड लाने के लिए इस तरह से किया और अब स्टिच कर रहे हैं। दोनों पार्ट को मिलाते हुए स्टिच करेंगे। इतनी सी जगह रखकर हम देखिए इसमें इस तरह से धागे को डबल करेंगे
और इस तरह से देखिए यहाँ पर अब हम इसको लपेटते जाएंगे। नॉट लगा देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। अब देखिए हम इस तरह से लेग्स बनाएंगे। ये मैंने हैंड बना के रखा है। हैंड और लेग्स का साइज एक ही रहेगा। वो भी मैंने 3.0 mm के क्रोशिया हुक से बनाया है और लेग्स भी हम अब 3.0 mm के क्रोशिया हुक से बनाएंगे। इसके लिए हम धागे को डबल कर लेंगे। इस तरह से धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और नॉट लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 2 फंदे हैं। 2 धागे का इस्तेमाल किया इसलिए। अब एक धागे को हम अंगुली पर रखेंगे और एक धागे को इस तरह से पकड़ कर रखेंगे। देखिए अब हम हुक के ऊपर ये हाथ वाले धागे को हुक पर रखेंगे और इस वाले धागे को हम यहाँ इन दोनों धागों में से निकाल लेंगे। फिर देखिए इस तरह से हम हुक पर रखेंगे धागे को और हम इन दोनों धागों में से हुक को निकाल लेंगे। तो 1 2 इस तरह से हम 30 बार बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 बार मैंने इसको बना चेन 30 चेन बनाई है मैंने यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, धागे को कट कर देंगे, नॉट लगा देंगे। एक बार हम देखिए इन दोनों धागों को इस तरह से भी नॉट लगा देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम कट करेंगे। सिलाई वाले थ्रेड से हम यहाँ पर पम बॉल अटैच कर देंगे। स्टिच हम 2 से 3 बार करेंगे जिससे अच्छी तरह से स्टिच हो जाएगी। इस साइड भी नॉट लगाकर हम पम बॉल लगा लेंगे। इस तरह से मैंने ये हैंड और लेग्स बना लिए हैं। अब हम फेस बनाएंगे। फेस के लिए हम 1.60 mm के क्रोशिया हुक का इस्तेमाल करेंगे।
जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। जाली नहीं दिखाई देगी इसमें। धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे। 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब धागे को हम इस तरह से खींच देंगे और यहाँ देखिए जो ये चेन बनी हुई है, यहाँ हम स्लिप स्टिच इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 चेन बनाएंगे और यहाँ देखिए ये जो चेन है यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही जगह 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बगल वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 12 सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर ट्वेल्व सिंगल क्रोशिया बना लिया है और ये देखिए ये जो चेन बनाई थी मैंने, यहाँ हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। वन चेन बनाएंगे। टू सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बगल वाली चेन में। फिर हम यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बगल वाली चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर 18 सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने और यहाँ पर जो मैंने चेन बनाई थी वो बनी हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप चेन नहीं भी बनाएंगे तो देखिए अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर ये 2 सिंगल क्रोशिया जो बना हुआ है, एक ही जगह पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने। तो ये फर्स्ट वाला जो चेन है, ये फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया की चेन। तो हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया सेम प्लेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम बगल वाली जो चेन है यहाँ हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर ये 1 सिंगल क्रोशिया है तो यहाँ हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
एक बार 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, एक ही जगह पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया और 2 बार अलग अलग 1 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब देखिए यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं, तो ये जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम देखिए इस चेन में हम एक ही जगह 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर बगल वाली चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाली चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको ये इजी लगे आपको बनाने में, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया है। और अगर आप 1 चेन बनाकर भी आप बनाएं तो बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझना कितना इजी हो जाता है। ये 2 सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं एक ही जगह पे, तो हमें क्या करना है, पहले वाले के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 एक ही जगह 2 बार बनाया। फिर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो में एक बार 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, एक बार 1 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इस रो में हम एक बार 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं एक जगह पे, और अलग अलग जगह पे 2 बार हम अलग अलग चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरह से बनाने पे बहुत इजी लगता है। हम तुरंत देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमें ये पहले वाले पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, या अगर हम डबल क्रोशिया का वर्क करते हैं तो हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। दो बार हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब देखिए यहाँ पे ये 2 सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं, और फिर देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए पहले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया, और ये तीसरी चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं, तो यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पहले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर में। फिर हम 3 अलग अलग चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अलग अलग चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर देखिए ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही जगह पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर ख़त्म हो गई है ये रो, पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए अलग अलग चेन में 1 3 बार 1 सिंगल क्रोशिया अलग अलग चेन में बने हुए हैं। तो हमें यहाँ पर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है।
धागे को हम कट करेंगे, थोड़ा लंबा धागा कट कर देंगे। नॉट लगा देंगे इस तरह से। इस धागे को हम थोड़ा टाइट करके खींचेंगे और नीडल से हम इस धागे को फंसा देंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से मैंने ये 2 पार्ट बना लिए हैं। हम इन दोनों पार्ट को मिलाएंगे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 रो में मैंने इसको कंप्लीट किया है और यहाँ पर टोटल 30 सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार हुए हैं। अब हम आइज़ बनाएंगे। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो बनाने में तो आप पहले हल्के से पेंसिल से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, फिर आप यहाँ पर मोती लगा सकते हैं। अगर आपके पास मोती नहीं हो तो आप ब्लैक कलर की ऊल या ब्लैक कलर के धागे से भी आप यहाँ पर बना सकते हैं आइज को। मेरे पास मोती थे तो मैंने मोती लगाया यहाँ पर। पहले हम इस तरह का ब्लैक मोती लगाए और फिर यहाँ पर देखिए ये इस तरह की शीशे की बीड्स है छोटी सी, मैंने वो लगा दी है। दो बार इसको बढ़िया से यहाँ पर हम सेट करेंगे। इस तरह से आइज बना ली है मैंने और अब हम यहाँ पर लिप्स बनाएंगे। सिक्स प्लाई का धागा है इसलिए थोड़ा सा हमें इसको एडजस्ट करना होगा। इस तरह से अब देखिए हम यहाँ पर इस तरह से धागे को इस साइड लाएंगे। इस तरह से देखिए दोनों को मिला लेंगे और ये सेंटर को यहाँ पे रखेंगे एकदम और हैंड को सेट करेंगे हम यहाँ पर।
अब इसी तरह से हम लेग को यहाँ पर अटैच कर देंगे। इस तरह से दोनों को मिलाते हुए देखिए इस सेंटर पे हम यहाँ पर लेग को सेट करेंगे। हैंड्स और लेग्स सेट करने के बाद अब हम देखिए इस दूसरे पार्ट को लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। इन दोनों को मिलाते हुए हम स्टिच करेंगे सुंदर तरीके से। देखिए इस तरह से हम पूरे राउंड शेप में स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद देखिए अब हम बो को लेंगे और यहाँ पर सेंटर पे हम नीडल को डालेंगे और इस तरह से 2 राउंड में हम इसको अटैच कर देंगे यहाँ पर। और इस साइड अब हम नॉट लगाएंगे। देखिए इस तरह से हेयर क्लिप में अब हम इसको इस तरह से यहाँ पर नीडल की हेल्प से हम यहाँ अटैच करेंगे। अटैच हम यहाँ से करेंगे देखिए इस तरह से। यहाँ हम नॉट लगा देंगे। इस तरह से हम स्टिच करेंगे। चार पांच स्टिच कर देंगे तो ये मजबूती से यहाँ पर अटैच हो जाएगी हेयर क्लिप। देखिए इस तरह से मैंने इसे अटैच कर दिया है और देखिए अब ये मजबूती हो गई है यहाँ पर। और कितनी प्यारी ये डॉल तैयार हुई है हेयर क्लिप के लिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। बाय बाय।